नमस्कार। आज हम आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाएंगे। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उनकी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर पधारे, उस समय सब उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, किंतु इंद्र खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र जी उनसे क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वह अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को उनके घर पर न देखा, तो वह निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा बृहस्पति को यह समाचार विदित हुआ, तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमसे बड़ा अपराध हो गया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, इससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से हमारा तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यज्ञ किया कि हर इच्छा से इंद्र बृहस्पति को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर पुनः स्थापित हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली की लता से वह रसपान किया करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे तथा तीसरे मुख से भोजन अन्न आदि किया करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इस कारण एक हमारे भी हित में आहुति दिया करो। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जब जाना, तो क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भमरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या में बदल गया। देवताओं ने 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह शाप न छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां पधारे। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, जिसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण पृथ्वी आज भी कहीं ऊंची और नीची बीज बोने लायक नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि सूख जाने पर भी तुम जड़ से पुनः हरे हो जाओगे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उन्हें वरदान दिया।
चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सैलाब आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला, जिस चीज में तुम्हें डाला जाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, गुरुदेव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें हमेशा गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए।